अ लेंस फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई एक लेंस है, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम इट ऑन स्क्रीन। तो कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो 45 सेंटीमीटर पर ये ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, 45 सेंटीमीटर पर ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ओ डैश। और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है, -45 सेंटीमीटर एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रखा हुआ है। कह रहा है इस लेंस के सामने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, इसका इमेज किसी स्क्रीन पर बन रहा है, इसका इमेज किसी स्क्रीन पर बन रहा है, ये स्क्रीन है, दिस इज द स्क्रीन। और 90 सेंटीमीटर पर है ये स्क्रीन, कहाँ पर है, 90 सेंटीमीटर पर है। तो अगर इस लेंस ने यहाँ पर इमेज बनाया होगा तो ज़रूर ये क्या होगा, v इज इक्वल टू होगा, और ये प्लस में होगा, ये प्लस में होगा क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है लेंस के, ठीक है। तो नेचर ऑफ काइंड ऑफ लेंस। अच्छा एक बात और बता दें कि अगर स्क्रीन पर इमेज बना रहे हो, स्क्रीन पर इमेज बना रहे हो तो वो रियल होगा, और रियल केवल और केवल कॉन्वेक्स ही बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस बनाता है या कॉनकेव मिरर बनाता है, यही दोनों बनाते हैं रियल। और कॉनकेव जो है, कॉनकेव लेंस जो होता है या कन्वेक्स मिरर जो होता है, ये कैसे बनाते हैं, ये वर्चुअल बनाते हैं। तो स्क्रीन पर ये बनाता है इमेज, ये नहीं बना पाता है। तो हम इतना समझ गए हैं कि यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस होगा, स्क्रीन पर केवल कॉन्वेक्स लेंस ही बना पाता है। तो ये अगर स्क्रीन पर बन रहा है तो वो रियल है। नेचर देखो कैसे पता चल पा रहा है, नेचर कैसे पता चल पा रहा है। तो काइंड ऑफ लेंस ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस है। नेचर कैसे पता चल पाएगा, उसके लिए हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। देखो फिर क्या है, बी पॉइंट में कैलकुलेट करना है, फर्स्ट फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू 90 होगी बेटा, और माइनस 1/u की वैल्यू देखो कितना होगा, u की वैल्यू रखो, u की वैल्यू ये रखो, -45 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, 1/90 और प्लस 1/45, और ये 90 हो जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस और ये 2, तो यहाँ हो जाएगा 3/90, और 1/f इज इक्वल टू 1/30, और f इज इक्वल टू +30 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये इसका फोकल लेंथ भी आ गया +30 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्लस में आ रहा है तो इससे पता भी चल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ भी हमने कैलकुलेट कर ली। मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज कैलकुलेट करना है, m की वैल्यू देखो, तो m इज इक्वल टू होगा v/u। m v की वैल्यू 90 है, u की वैल्यू माइनस कितना है, 45 है, 45 है, और m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। m की वैल्यू देखो माइनस आ रहा है ना, नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि रियल है, ये कैसा है, रियल है। और कैसा है, मैग्नीफाइड है, कैसा है ये, मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट का जस्ट डबल है, अब इमेज जो है ना ऑब्जेक्ट का जस्ट डबल है, रियल है, मैग्नीफाइड है, और इन्वर्टेड होगा, ये इन्वर्टेड होगा। देखो कैसे बनेगा ये, इसका ऐसे आया ये लाइट, और फिर ये ऐसे चला गया, और फिर यहाँ से लाइट ऐसे आया, यहाँ पर इमेज बना रहा होगा। अगर ये मान लो x है तो इसकी लेंथ क्या होगी, मैग्नीफिकेशन 2 आया है ना, तो 2 का मतलब ये 2x हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा ये। इस तरीके से रे डायग्राम भी हम बना सकते हैं, ठीक है बेटा, ओके।